दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ इंडियन सिनेमा की एक और बहुत ही पॉपुलर, क्यूट और टैलेंटेड एक्ट्रेस श्रेया सरन की लाइफ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स, उनका फिल्मी सफर, उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनकी कंट्रोवर्सी और उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जो शायद आप श्रेया सरन के बारे में नहीं जानते होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। अपने पूरे फिल्मी कैरियर में ज्यादातर तेलुगु और तमिल फिल्मों से पॉपुलैरिटी पाने वाली श्रेया सरन ने बॉलीवुड में भी सन 2007 में आई इमरान हाशमी के साथ उनकी फिल्म आवारापन से सबका दिल जीता। इस बॉलीवुड फिल्म के बहुत सारे सीन्स में श्रेया सरन हमें इतनी खूबसूरत नजर आई कि बहुत सारे लोग उस टाइम पर इस फिल्म को कई बार थिएटर्स में केवल श्रेया सरन की एंट्री देखने के लिए ही गए थे। हालांकि श्रेया सरन ने इसके पहले भी कुछ बॉलीवुड फिल्मों में काम किया था, लेकिन उनमें उनको इतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया गया था। आगे चलकर श्रेया सरन ने कैसे बहुत सारी इंग्लिश फिल्मों में काम किया, एक रशियन बिजनेसमैन और स्पोर्ट्समैन से शादी की, उनकी किस बात को लेकर उन्हें अपने फैंस और अपने चाहने वालों से माफ़ी मांगनी पड़ी, इन सब चीज़ों के बारे में हम एकदम शुरुआत से बात करते हैं। श्रेया सरन का नाम श्रेया सरन भटनागर है और साउथ इंडियन फिल्मों में इतनी पॉपुलर होने के बावजूद भी श्रेया सरन का जन्म नॉर्थ इंडिया के हरिद्वार में 11 सितंबर सन 1982 को हुआ था, जहां पर उनके पिता पुष्पेंद्र सरन भटनागर BHEL में एक इंजीनियर के तौर पर काम करते थे और उनकी मां नीरजा भटनागर दिल्ली पब्लिक स्कूल में केमिस्ट्री टीचर थीं। श्रेया सरन का ज़्यादातर बचपन हरिद्वार में ही बीता और हरिद्वार में रानीपुर के जिस दिल्ली पब्लिक स्कूल में उनकी मां पढ़ाती थीं, सेम उसी स्कूल में श्रेया सरन भी पढ़ती थीं। इसके कुछ समय बाद आगे चलकर उनकी मां दिल्ली के दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाने लगी थीं और इस तरह से श्रेया सरन ने इन दोनों ही स्कूलों से अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई कंप्लीट की, जहां पर उनकी मां खुद उन्हें पढ़ाती थीं। श्रेया सरन के अलावा उनके परिवार में उनसे बड़े एक भाई भी हैं जिनका नाम अभिरूप सरन है, जो अभी फिलहाल मुंबई की एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करते हैं। श्रेया सरन की मां नीरजा सरन भटनागर काफ़ी अच्छी डांसर थीं और उन्होंने बचपन में श्रेया सरन को डांस के लिए काफ़ी ट्रेंड किया था। इस वजह से श्रेया सरन अपने स्कूल टाइम से ही कथक और राजस्थानी फोक डांस काफ़ी अच्छे से कर लेती थीं। इसके बाद आगे चलकर कथक डांस में एक्सपर्ट शोभाना नारायण ने उन्हें और अच्छे से इसमें ट्रेंड किया और इस तरह से श्रेया सरन बहुत ही कम एज में एकदम एक प्रोफेशनल कथक डांसर बनती जा रही थीं। आगे चलकर श्रेया सरन ने न्यू दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से लिटरेचर में अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट की और उनका ये डांसिंग टैलेंट आगे चलकर उनके कॉलेज टाइम पर भी नोटिस किया गया, जहाँ पर भी उन्होंने बहुत सारे डांस कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया और अपने कॉलेज टाइम पर श्रेया सरन अपनी पढ़ाई के साथ ही साथ डांस में भी काफ़ी आगे थीं और अपने कॉलेज के कुछ डांस वीडियोस में नजर आने के बाद उनके डांस टीचर्स ने उन्हें आगे चलकर रेनू नाथन के एक म्यूजिक वीडियो के लिए रिकमेंड किया। इस गाने को उस टाइम पर बनारस में शूट किया जाना था। गाने का नाम था थिरकती क्यों हवा, जिसमें हमें श्रेया सरन पहली बार डांस करती हुई नजर आई थीं। इस म्यूजिक वीडियो में श्रेया सरन की खूबसूरती, उनके एक्सप्रेशंस और उनका डांस काफ़ी पसंद किया गया। उनका ये म्यूजिक वीडियो आगे चलकर तेलुगु फिल्मों के प्रोड्यूसर रामोजी राव ने देखा, जो कि उन्हें बहुत पसंद आया और उन्होंने उस टाइम पर श्रेया सरन को सन 2001 में अपनी फिल्म स्तंभ में लीड एक्ट्रेस के लिए साइन कर लिया। हालांकि उनकी ये फिल्म बनने में थोड़ी डिले हो गई और इसी बीच श्रेया सरन ने 4 और फिल्मों को साइन कर लिया और उनकी पहली फिल्म स्तंभ तो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई थी, लेकिन आगे चलकर सन 2002 में वो हमें नागार्जुन के साथ फिल्म संतोषम में नजर आई, जो कि उनके कैरियर की पहली बड़ी ब्रेक थ्रो फिल्म साबित हुई। उनकी इस फिल्म को आगे चलकर हिंदी में भी पहली नज़र का पहला प्यार के नाम से डब करके रिलीज किया गया था। उनकी फिल्म संतोषम को उस टाइम पर बेस्ट तेलुगु फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। आगे चलकर सन 2002 में ही वो हमें बालकृष्णा के साथ फिल्म चिन्ना केसवा रेड्डी और तरुण के साथ नुव्वे नुव्वे में नजर आई, जो कि उस टाइम पर एक एवरेज फिल्में ही रही थीं और अभी तक श्रेया सरन ने केवल तेलुगु फिल्मों में ही काम किया था। लेकिन सन 2003 में वो हमें पहली बार हिंदी फिल्म तुझे मेरी कसम में नजर आई, जो कि श्रेया सरन की पहली हिंदी फिल्म थी। एक्चुअली ये फिल्म उस टाइम पर जेनेलिया डिसूजा और रितेश देशमुख की भी डेब्यू फिल्म थी। हालांकि श्रेया सरन की ये पहली हिंदी फिल्म कुछ खास पॉपुलर नहीं हो पाई और उन्हें इसके लिए ज़्यादा नोटिस भी नहीं किया गया। इसके बाद सन 2003 में ही श्रेया सरन ने त्रिशा और तरुण के साथ एक तमिल फिल्म इनाकू 20 उनाकू 18 से तमिल सिनेमा में भी अपना डेब्यू किया, जो उस टाइम पर एक हिट फिल्म रही। इस फिल्म को उस टाइम पर तमिल के साथ ही साथ तेलुगु में भी शूट किया जा रहा था। इस फिल्म के तेलुगु वर्जन का नाम नी मानासु नाकू तेलुसु था और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिल्म के इन दोनों ही वर्जन से श्रेया सरन ने तमिल सिनेमा में अपना डेब्यू किया था और त्रिशा कृष्णन ने तेलुगु सिनेमा में अपना डेब्यू किया था। और सन 2003 में ही हमें श्रेया सरन चिरंजीवी और ज्योतिका के साथ सुपरहिट तेलुगु फिल्म टैगोर में भी नजर आईं। इसके बाद सन 2004 में वो हमें 2 और हिंदी फिल्मों में नजर आईं, जिनमें से उनकी पहली फिल्म थी थोड़ा तुम बदलो थोड़ा हम और दूसरी फिल्म थी शुक्रिया। हालांकि इन दोनों ही फिल्मों में भी उन्हें कुछ खास नोटिस नहीं किया गया। सन 2004 में ही वो हमें तेलुगु फिल्मों नैनू नानू में नागार्जुन के साथ और अर्जुन में महेश बाबू के साथ नजर आईं। हालांकि उस टाइम पर उनकी ये दोनों ही फिल्में एवरेज ही रही थीं। सन 2004 तक श्रेया सरन को हिंदी फिल्मों से ज़्यादा उनकी तेलुगु और तमिल फिल्मों में पसंद किया जा रहा था।
इस वजह से सन 2004 से लेकर सन 2007 तक श्रेया सरन हमें बहुत सारी तेलुगु और कुछ तमिल फिल्मों में नजर आईं और इन 3 सालों के दौरान उन्होंने एक भी हिंदी फिल्म में काम नहीं किया। इस दौरान सन 2005 में वो हमें डायरेक्टर एस राजमौली की फिल्म छत्रपति में प्रभास के अपोजिट नजर आईं, जो उस टाइम पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही और श्रेया सरन को इसके लिए उस टाइम पर फिल्म फेयर बेस्ट तेलुगु एक्ट्रेस के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। हालांकि उस टाइम पर वो ये अवार्ड जीत नहीं पाई थी। ये अवार्ड उस टाइम पर त्रिशा को उनकी फिल्म नोबुस्ता नांते नैनो दंताना के लिए दिया गया था। इस दौरान वो हमें जूनियर एनटीआर के साथ फिल्म ना अलूदू, रवि तेजा के साथ फिल्म भागीरथ, वेंकटेश और जेनेलिया के साथ फिल्म सुभाष चंद्र बोस के अलावा सन 2005 में एक बहुत ही अलग हटकर तेलुगु फिल्म मोगदू पेलम ओ डोंगडू में नजर आईं, जिस पूरी फिल्म में केवल 3 कैरेक्टर थे, राजा, श्रेया सरन और ब्रह्मानंदम, जिसकी पूरी कहानी एक हस्बैंड और वाइफ की फर्स्ट नाइट की स्टोरी थी, जिसमें ब्रह्मानंदम एक चोर बनकर उनके रूम में घुस आते हैं। हालांकि इस फिल्म की स्टोरी बहुत अलग थी, लेकिन ये फिल्म उस टाइम पर पॉपुलर नहीं हो पाई थी। इस दौरान श्रेया सरन हमें बहुत सारी तेलुगु फिल्मों में छोटे छोटे गेस्ट अपीयरेंस में भी नजर आईं, जिनमें बोमलता जैसी नेशनल अवार्ड विनर चाइल्ड फिल्म के अलावा और भी कई फिल्में शामिल हैं। सन 2006 में वो हमें धनुष के साथ फिल्म थिरुवलैयादल आरंभम में नजर आईं। इसके बाद सन 2007 का साल श्रेया सरन के लिए बहुत अच्छा रहा। इस साल वो हमें सुपरस्टार रजनीकांत सर के साथ फिल्म शिवाजी द बॉस में नजर आईं, जो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही और लगभग 175 दिनों से भी ज्यादा सिनेमा घरों में लगातार चलती रही। इसी साल वो हमें हिंदी फिल्म आवारापन में इमरान हाशमी के अपोजिट नजर आईं। हालांकि ये फिल्म अपने रिलीज के टाइम पर तो एक एवरेज फिल्म ही रही थी, लेकिन आगे चलकर इसने धीरे धीरे एक कल्ट फिल्म का स्टेटस ले लिया था और फिल्म आवारापन आज बहुत सारे लोगों की वन ऑफ द फेवरेट फिल्मों में से एक है। आगे चलकर सन 2008 में वो हमें फिल्म मिशन इस्तानबुल, सन 2009 में बॉबी देओल के साथ फिल्म एक द पावर ऑफ वन, सन 2012 में गली गली चोर है और सन 2015 में दृश्यम जैसी हिंदी फिल्मों में नजर आईं। सन 2018 में वो हमें एक और हिंदी फिल्म फेमस में नजर आईं, लेकिन उनकी इन सारी हिंदी फिल्मों में से सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म उनकी आवारापन और दृश्यम ही थी। आगे चलकर वो हमें रवि तेजा के साथ फिल्म डॉन सीनू, नुवा नैना, लाइफ इज ब्यूटीफुल, मनम, गोपाला गोपाला और गायत्री जैसी तेलुगु फिल्मों में नजर आईं। वहीं दूसरी तरफ वो हमें तमिल में विशाल के साथ फिल्म थोरा नई, चियान विक्रम के साथ फिल्म कंठा स्वामी, धनुष के साथ फिल्म कुट्टे, जग्गू बाबू और ऐसी बहुत सारी तमिल फिल्मों में भी नजर आईं। सन 2010 में उन्होंने मम्मूट्टी के साथ फिल्म पोकरी राजा से मलयालम सिनेमा में भी अपना डेब्यू किया, जिस फिल्म को आगे चलकर हिंदी में अक्षय कुमार के साथ बॉस के नाम से बनाया गया था। इसके अलावा सन 2013 में वो हमें कन्नड़ा फिल्म चंद्रा में भी नजर आई थी। इसके अलावा श्रेया सरन हमें कुछ इंग्लिश फिल्मों जैसे द अदर एंड ऑफ द लाइन, कुकिंग विद स्टेला और मिडनाइट चिल्ड्रन जैसी फिल्मों में भी नजर आईं। और फिलहाल अभी उनकी आने वाली फिल्मों में RRR, गमनम, नरगासुरन और तड़का जैसी फिल्में शामिल हैं। इस दौरान श्रेया सरन बहुत सारी पॉपुलर मैगजीन्स का फेस कवर भी रहीं, जिनमें गलट्टा सिनेमा, मैगजिम इंडिया और फेमिना जैसी मैगजीन से शामिल हैं। श्रेया सरन आज साउथ इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द लीडिंग एक्ट्रेस में से एक गिनी जाती हैं और वो अपनी एक फिल्म के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए फीस चार्ज करती हैं। श्रेया सरन के अफेयर्स की खबरें भी मीडिया में कई बार सामने आती रही हैं, जिनमें अमेरिकन एक्टर जेसी मेटकाफ, क्रिकेटर ड्वेन ब्रेवो, सिद्धार्थ और राणा डग्गूबाती जैसे एक्टर्स के साथ उनका नाम कई बार जोड़ा गया है और इनके साथ मीडिया ने कई बार श्रेया सरन को प्राइवेटली भी देखा है। हालांकि आगे चलकर श्रेया सरन ने इन सब के अलावा सन 2018 में एक रशियन बिजनेसमैन और टेनिस प्लेयर एंड्रई कोसेव से उदयपुर में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली थी, जिस शादी में इन दोनों के केवल रिलेटिव्स थे और बॉलीवुड से केवल मनोज बाजपेयी और शबाना आजमी जैसे लोग शामिल थे। श्रेया सरन को लेकर एक काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी सन 2008 में मीडिया में सामने आई थी, जिस टाइम पर उनकी फिल्म शिवाजी द बॉस की सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करने के लिए एक फंक्शन रखा गया था। उस फंक्शन में सुपरस्टार रजनीकांत के अलावा तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर करुणानिधि जैसे बड़े लोग भी शामिल थे। इस फंक्शन में श्रेया सरन इन सब के सामने एक व्हाइट कलर की बहुत ही शॉर्ट ड्रेस पहनकर चली गई थी, जिसको लेकर उस टाइम पर हिंदू मक्काल काची ऑर्गेनाइजेशन ने श्रेया सरन के खिलाफ हिंदू कल्चर को ऑफेंड करने को लेकर एक कंप्लेन दर्ज की थी। हालांकि जब ये बात उस टाइम पर और ज़्यादा आगे बढ़ने लगी, तब श्रेया सरन ने इस बारे में अपना बयान दिया और कहा कि उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि सिल्वर जुबली फंक्शन में कौन कौन से गेस्ट आने वाले हैं। श्रेया सरन ने बताया कि उस टाइम पर इस फंक्शन के बारे में उन्हें अचानक पता चला, जिस टाइम पर वो अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही थी, तो सीधे शूटिंग स्पॉट से ही वो यहाँ फंक्शन में आ गई थी। इस वजह से उन्हें बीच में ये कपड़े चेंज करने का भी मौका नहीं मिल पाया था। हालांकि बाद में श्रेया सरन के इस तरह के बयान के बाद ये कंट्रोवर्सी अपने आप ही शांत हो गई थी। श्रेया सरन अपने कैरियर में फिल्मों के अलावा बहुत सारे ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी हैं, जिनमें फेयर एंड लवली, पेंटीन शैम्पू, पॉन्ड्स क्रीम, कोका कोला और ताजमहल चाय जैसे कई ब्रांड्स शामिल हैं। सन 2010 में श्रेया सरन IPL की ओपनिंग सेरेमनी में भी हमें शाहरुख खान के साथ डांस करती हुई नजर आई थी। सन 2011 से 2015 तक लगातार 4 सालों तक श्रेया सरन का नाम
इंडिया की टॉप 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन्स की लिस्ट में शामिल था। इन सब के अलावा श्रेया सरन अपने चैरिटी वर्क के लिए भी जानी जाती हैं। वो नांदी फाउंडेशन और सेवा चाइल्ड्स हार्ट फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं। इसके अलावा भी वो एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया से भी जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा उन्होंने सन 2011 में एक विजुअली चैलेंज्ड लोगों के लिए स्पा खोला था, जहां पर सारे के सारे वो लोग काम करते हैं जिनको अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता है। ऐसे और भी कई तरह के चैरिटी वर्क श्रेया सरन समय समय पर करती रहती हैं। इन सब के अलावा श्रेया सरन को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद की तरफ से वहाँ के स्टूडेंट्स को एक लेक्चर डिलीवर करने के लिए बुलाया गया था, और ऐसा करने वाली वो शाहरुख खान और आमिर खान के अलावा तीसरी सेलिब्रिटी थी। इसके अलावा उन्हें एक बार IIT मद्रास में भी हिस्ट्री ऑफ फिल्म्स एंड फिल्म्स एज ए मीडियम ऑफ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में बुलाया गया था। और आज श्रेया सरन अपनी फिल्मों के अलावा बहुत सारे चैरिटी वर्क को लेकर भी लोगों के बीच में पॉपुलर रहती हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई श्रेया सरन की लाइफ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे श्रेया सरन की फिल्म आवारापन सबसे ज़्यादा पसंद आई थी। आप लोगों को उनकी कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और श्रेया सरन आपको कैसी लगती हैं, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ फिल्म इंडस्ट्री के किसी नए एक्टर या एक्ट्रेस की लाइफ से जुड़ी ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ। आसमान से आया परिंदा अंताक्षरी आज खेलने शर्मा जी के साथ 8 बजे मैं गाऊंगी गाने, तो जरा ज्वाइन करना प्लीज प्लीज। इट्स एट 8 o'clock प्लीज प्लीज। इंडिया टाइम 8 o'clock। हम थोड़े थोड़े गाने गाएंगे आज।